अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। आज हम पढ़ते हैं लिपिड्स में हेट्रोजीनियस ग्रुप होगा और कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ऐसे हेट्रोजीनियस ग्रुप जो कि कंपाउंड में होंगे और रिलेट करेंगे फैटी एसिड के साथ, वो कहलाएगा लिपिड। ये है डेफिनेशन इसकी। आगे हम पढ़ते हैं कि ये इनसोलेबल इन वाटर होते हैं। तो एमसीक्यूज में आ जाता है कि लिपिड सोलेबल हैं वाटर में, इनसोलेबल हैं, बोथ हैं, नन है, क्या है। तो आप लोगों ने लगाना इनसोलेबल इन वाटर। देन बट सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सोलेबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और जैसा कि ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल होगा। ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया और बेंजीन हो गया। ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फिर आपके पास एमसीक्यू आ जाएगा कि विच इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इस तरह से एमसीक्यू आ सकते हैं। आगे हमारे पास लिपिड्स इंक्लूड फैट्स। लिपिड जो होते हैं फैट्स पर मुश्तमिल होते हैं और ऑयल्स पर, वैक्सेस पर, कोलेस्ट्रॉल पर, और रिलेट करते हैं कंपाउंड में कोलेस्ट्रॉल होता है। और आगे हमारे पास आएगा लिपिड एंड हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। लिपिड जो होते हैं हमारे पास हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होते हैं और ये कंपोनेंट होते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन का। फिर वो एमसीक्यूज आ जाएगा कि हाइड्रोफोबिक कंपाउंड कौन होता है। लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, नन ऑफ दीज होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। फिर आप लगाएंगे लिपिड्स। देन आगे हम कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। कंपोनेंट जो है ना सेलुलर मेम्ब्रेन का होता है। लिपिड का कंपोनेंट सेलुलर मेम्ब्रेन का होता है। आगे हम पढ़ते हैं कि लिपिड्स जो हैं ये स्टोर करते हैं एनर्जी को स्टोरेज के लिए लिपिड यूज होते हैं। बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हायर प्रोपोर्शन होगी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की। फिर हमारे पास आएगा वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन का वेरी लो प्रोपोर्शन होगा, कार्बन हाइड्रोजन का हायर प्रोपोर्शन होगा। लिपिड स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिपिड स्टोर करेगा डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सिंगल नहीं डबल होगा। ओके, then as compared to the same amount of any carbohydrate, इसके मुकाबले में बिल्कुल एक जैसी कार्बोहाइड्रेट होगी। और some lipids provide insulation, कुछ लिपिड जो होते हैं हमें प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन, जैसा कि अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट। जैसा कि अब हम गर्मी में बाहर होते हैं तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है, इंसुलेट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से बचाती है। लिपिड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें सर्दी से भी काफ़ी बचाती है लिपिड। और ये वाटर प्रूफ मटेरियल है, एक्ट एज अ वाटर प्रूफ मटेरियल। तो ये वाटर प्रूफ के मटेरियल की तरह हमारे पास जिस हमें मतलब के यूज़ होती है। और वैक्सीज जो होते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं। वैक्सीज एक्सोस्केलेटन होते हैं, इंडो नहीं होते, अंदर वाला स्केलेटन, इनका बाहर का स्केलेटन होता है और इंसेक्ट्स में। ओके, आगे हमारे पास क्यूटिन आ जाता है। क्यूटिन जो है वो एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है किसकी, क्यूटिकल एपिडर्मिस से बनी हुई, और वो होती है सब प्लांट्स ऑर्गेन्स में। और आगे इनकी एग्जांपल आगे हमारे पास वो है लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ईटीसी। और आगे हमारे पास मेन एग्जांपल्स यही थी हमारे पास जो कि हमें पढ़ लिया आ गया। लिपिड्स हैव बीन क्लासिफाइड। लिपिड को हम क्लासिफाई करते हैं किस में, अकाइल ग्लाइसरोल में करते हैं, वैक्सीज में करते हैं, फास्फोलिपिड्स में करते हैं, और सफिंगोलिपिड्स में, और ग्लाइकोलिपिड्स में, टर्पिनाइड में। टर्पिनाइड लिपिड भी कहा जाता है, इसको टर्पिनाइड ओनली बोल सकते हो और टर्पिनाइड लिपिड भी बोल सकते हो। और इंक्लूडिंग कैरोटिनाइड और स्टेरॉइड। और स्ट्रक्चर होगी इसकी लिपिड की गिवन बिलो, नीचे ये स्ट्रक्चर दी हुई है। और अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकाइल ग्लाइसरोल के बारे में। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो इसको हम पढ़ते हैं। अकाइल ग्लाइसरोल आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। जी, ये बना हुआ होता है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स का।
और मोस्ट ऑफ द वाइडली स्प्रेड अकाइल ग्लिसरॉल इज ट्राई अकाइल ग्लिसरॉल। जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, फैला हुआ होता है अकाइल ग्लिसरॉल, वो ट्राई अकाइल ग्लिसरॉल है। और आर आल्सो ट्राइग्लिसराइड्स, ये हमारे पास डिफाइन होगी ट्राइग्लिसराइड और न्यूट्रल लिपिड्स। इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। तो ये होता है द मोस्ट वाइडली स्प्रेड अकाइल ग्लिसरॉल इज ट्राइअकाइल ग्लिसरॉल आर आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स or neutral lipids. Chemically, alkyl glycerols can be defined as ester of fatty acid and alcohol. केमिकली हम इसको डिफाइन करते हैं alkyl glycerol को, ये है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। आगे हम एसिड्स को पढ़ते हैं। ईस्टर क्या है? ईस्टर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शन, रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन को ऑफ एन अल्कोहल का, और विद एन एसिड, एसिड के साथ करेगा, और एंड अ वाटर मॉलिक्यूल, जो कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बाहर जाएगा, मतलब वो होगा C2H5OH, जिसको अल्कोहल होता है, जो कि अल्कोहल कहलाता है C2H5OH प्लस H डबल O डबल C H का 3 एसिटिक एसिड का ये फार्मूला है। एरो लगाएंगे हम लोग इरिवर्सिबल का। ओके, फिर आप लोगों ने ये नहीं करना कि रिवर्सिबल लगा दें, इरिवर्सिबल है ये फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन हमारा। ये होगा C2H5OCO CH3 एंड ईस्टर, ये ईस्टर का फार्मूला प्लस H2O। तो ये हमारे पास पूरा अकाल ग्लिसरॉल है। इंडिकेट करेगा डॉटेड स्क्वायर्स के साथ, और OH इज रिलीज, OH को रिलीज किया जाएगा अल्कोहल से और हाइड्रोजन से फ्रॉम एन एसिड, एसिड से, और हाइड्रोजन और OH कंबाइन होके हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और फैटी एसिड जो होंगे वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगा ट्राइग्लिसराइड्स का। ये पेज हमारा टर्न हो गया। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास है फैटी एसिड। फैटी एसिड में हम पढ़ते हैं कंटेंट, नहीं, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को ऐसे सीक्वेंस हम चलते हैं। R सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड होगा OH का, H यहाँ से HO के साथ जुड़ जाएगा, तो ये H2O बन जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड होगा C के साथ, C डबल बॉन्ड होगा O के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड होगा OH के साथ, OH जो है ना, यहाँ से H को इधर इस HO के साथ जोड़ के ये H2O बन जाएगा। फिर से समझ आ गई। फिर R को सिंगल बॉन्ड C के साथ, C का डबल बॉन्ड होगा O के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड होगा O के साथ, फिर HO, ये फिर से वाटर बना देंगे, H2O बना देगा। ओके, इसको हम इस स्ट्रक्चर को पूरी को, यानी इसको हम बोलेंगे 3 फैटी एसिड। ये एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, तो ये 3 फैटी एसिड हमारे पास बन गए। ठीक है, आगे HO सिंगल बॉन्ड होगा C के साथ, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, फिर C का ये वाला सिंगल बॉन्ड इधर से आएगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड इधर HO के साथ, इधर सिंगल बॉन्ड H के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड C का इधर नीचे, फिर सिंगल बॉन्ड HO के साथ, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये हमारे पास टोटल एक 2 तीन स्ट्रक्चर है हमारे पास ग्लिसरॉल बन गए। ठीक है, आगे एंजाइम, ये रिएक्शन होगा एंजाइम का, तो ये भी फॉरवर्ड जाएगा, जैसे पिछले वाला फॉरवर्ड था तो ये भी फॉरवर्ड है, और ये हमारे पास इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, ये दोनों इरिवर्सिबल हैं। तो आगे हमारे पास आ जाता है ईस्टर बॉन्ड, और यहाँ पर ट्राइअकाइल ग्लिसरॉल बनेगा, तो इसमें हमारे पास R सिंगल बॉन्ड होगा, C के साथ डबल बॉन्ड होगा, O के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, O के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, C के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, H के साथ सिंगल बॉन्ड, H के साथ, फिर ये सिंगल बॉन्ड नीचे आएगा, फिर R सिंगल बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H प्लस 3H2O कौन से वाला, 1 2 3 H2O, यही वाला इसने यहाँ पे प्लस किया। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, फिर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये ईस्टर बॉन्ड है। ठीक है ना, फिर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ट्राइअकाइल ग्लिसरॉल।
तो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल कंपोज होता है 1 ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स का। ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल को अगेन भी कंपोजिशन बताई गई है, अगेन नहीं बल्कि ये फर्स्ट टाइम बताई गई है, सॉरी वो गलती से हो गया, मुझे लगा ये एसाइल ग्लाइसरॉल को ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल भी कहा जाता है, लेकिन वो तो ट्राई ग्लाइसरॉल ये अलग चीज़ें हैं। ट्राई ग्लाइसरॉल तो हमारे पास ये कंपोज होगा 1 ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल के साथ। देन आगे हमारे पास आ जाता है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड कंटेन होंगे इवन नंबर 2 to 30 और कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन फैटी एसिड कंटेन करेगा इवन नंबर में, जैसा कि 2 4 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ये हमारे पास इवन नंबर हो गए। कार्बन एटम होगा इसका और ये स्ट्रेट चेन में होगा, ब्रांच नहीं होगा, बिल्कुल ब्रांच नहीं होगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन और अटैच होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, हाइड्रोजन के साथ। और इनका जो ग्रुप होगा एसिडिक ग्रुप होगा और ये एसिडिक ग्रुप होगा और उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या कहते हैं? COOH। ओके, दे में कंटेन नो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कभी कंटेन नहीं करेगा, डबल बॉन्ड से बना हुआ बिल्कुल कभी नहीं होगा। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, ये 6 से ज़्यादा मतलब कि डबल बॉन्ड बनाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ। और इन एनिमल द फैटी एसिड्स आर स्ट्रेट, एनिमल में फैटी एसिड बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, प्लांट में ब्रांच और रिंग्ड होते हैं और इनका सोलबल